नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर स्वास्थ्य विभाग ने जो विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें फॉर्म भर दिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया, सिलेक्शन लिस्ट आ गई, लेकिन ज्वाइनिंग आज तक नहीं मिली। 12 सितंबर 2023 को सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी 1377 पदों पर। 103 पदों को रोक दिया गया था और कुछ मामले कोर्ट में चल रहे थे, जैसे ओवरेज का मामला, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स का मामला। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मामले थे, इन मामलों में क्या हुआ, ज्वाइनिंग आज तक क्यों नहीं मिली, क्या मामला है, क्या वजह है जो भर्ती इतनी लेट हो रही है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ओवरेज कैंडिडेट्स की। ओवरेज कैंडिडेट्स ने जो केस किया था, सबसे पहले उन्होंने प्रोविजनल परमिशन ली थी फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में लगातार उन्होंने केस लड़ा और आखिरकार उनको सफलता हासिल हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उनको चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया। अब अगर उनको सम्मिलित कर लिया गया है तो उनकी लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, इसके लिए चिकित्सा चयन बोर्ड में कुछ अभ्यर्थी गए थे, जिनको चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा ये बताया गया कि उनका जो प्रोसेस है वो उनका जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना है वो अंडर प्रोसेस है, अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। बहुत जल्द सिलेक्शन लिस्ट आएगी, बहुत जल्द उनका पुलिस वेरिफिकेशन, पटवारी वेरिफिकेशन, LIU वेरिफिकेशन सब शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो अदर स्टेट के हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था। तो साथियों, उनका मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। 13 दिसंबर 2023 को फाइनल हियरिंग है और पंकज नेगी जी हमारे सीनियर हैं, वो इस केस को लड़ रहे हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने जैसे पहले अपने वीडियोस में बताया है कि पंकज भाई अकेले इस केस को लड़ रहे हैं, अकेले झक मार रहे हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। साथियों, बहुत शर्म की बात है, एक शख्स अकेले उस लड़ाई को लड़ रहा है। हमने हमेशा उन लोगों का सपोर्ट किया जिन लोगों ने हमें ठगा है। कोर्ट के नाम पर बहुत सारे लोग हमसे पैसा वसूली कर गए, कोर्ट केस का कुछ नहीं हुआ, ना हमने कभी जानने की कोशिश की। एक शख्स जो ईमानदारी से काम कर रहा है आजकल, उसको पूछने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। बहुत ही गलत बात है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था पंकज नेगी जी से सभी लोग संपर्क कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने संपर्क किया, सपोर्ट भी किया और उनका मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूँगा। चाहे अलंकृता मैम हैं, चाहे हमारी अंजलि मैम हैं, प्रमोद भाई ने भी मुझे आश्वासन दिया था उत्तरकाशी से, प्रमोद चमोली जी, लेकिन उन्होंने अभी तक फाइनेंशियली तो कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बात की उन्होंने। तो पंकज नेगी जी एक जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। सही मायने में अगर हम देखें, जो सही लड़ाई लड़ रहा है उसको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, जो गुमराह कर रहे हैं उसको हर कोई पैसा दे रहा है। ये बहुत गलत बात है। इस तरह से जो सही काम करता है उसका मनोबल टूटता है और ऐसा व्यक्ति फिर हिम्मत नहीं करता कोई भी लड़ाई लड़ने की। साथियों, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की। फाइनल हियरिंग अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की जो फाइनल हियरिंग है 13 दिसंबर 2023 को है। उससे पहले सभी लोग पंकज भाई से संपर्क कर लें। पंकज नेगी जी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो इस मामले में कोर्ट में हैं और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको सपोर्ट करें। अब बात करते हैं 103 पदों की। 103 पदों वाला मामला भी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में है और अभी ये भी कोर्ट में चल ही रहा है। 8 जनवरी इसमें लास्ट टाइम डेट मिली थी, जिसमें कि क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम दे दिया माननीय उच्च न्यायालय में, तो अभी हम इसमें अर्जेंसी लगा रहे हैं और जल्द से जल्द इस केस को निपटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक दिव्यांग वाला मामला भी कोर्ट में है, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए थे उनके खिलाफ भी एक मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने कहा है कि जो भी डिसीजन आएगा पूरी भर्ती उस डिसीजन के अधीन रहेगी और अभी उस पर भी हियरिंग चल रही है।
2 केस हमारे चल रहे हैं, एक दिव्यांग वाला और एक 103 पदों वाला। किसी को भी अगर इन मामलों में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझसे मेरे एडवोकेट गणेश कांडपाल जी का नंबर ले लीजिए और उनसे आप बिंदास कभी भी बात करना चाहे कर सकते हैं। बस कोर्ट के टाइम पर ना करें, शाम को 7 बजे के बाद आप बात कर सकते हैं और कोई भी जानकारी है इन 2 केस से रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। आप मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा, वो आपको जानकारी देंगे। मेरा ऐसा काम नहीं है कि मैं छुप के कोई काम करूं। मैं अपने एडवोकेट का नाम नंबर आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसको भी उनका नंबर चाहिए होगा मैं दूंगा, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं, आखिर 1377 पदों पर जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें 1377 पदों पर ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने एक बात कही थी और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि सालों से, जो बहुत सालों से लगातार दुर्गम में काम कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, उनको पहले सुगम में लाया जाए, क्योंकि वो बहुत सालों से सुगम में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नर्सिंग ऑफिसर्स की कमी के चलते उनको सुगम में नहीं ला पा रहे थे। तो अब उनको सुगम में पहले लाया जाए, उसके बाद नए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी और ये बात उन्होंने तब कही थी जब सिलेक्शन लिस्ट आई थी। तो उस समय एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि एक ट्रांसफ़र एक्ट के तहत ट्रांसफ़र अभी नहीं किए जा सकते हैं। ट्रांसफ़र एक्ट के तहत ट्रांसफ़र 1 मार्च से 30 जून के बीच में होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कह दिया था कि नहीं, पहले दुर्गम वालों को सुगम में लाया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ अगर ये वाला मामला था तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग को थोड़ा डिले होगी ज्वाइनिंग थोड़ा, क्योंकि अगर दुर्गम में जो परमानेंट स्टाफ है अगर उनको सुगम में लाना है तो फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन उस समय ये मामला बहुत जोर पकड़ रहा था सचिवालय में, ये बात लगातार हो रही थी कि अभी कैसे ट्रांसफ़र होंगे, और ये बहुत, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया था नहीं इसको करो और उसके बाद ही ज्वाइनिंग मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी हो सकता है ज्वाइनिंग डिले हो रही है। दूसरा मामला हो सकता है कि एक साथ ये भर्ती आनी थी और एक साथ नहीं आ पाई, हो सकता है एक साथ ही सबको ज्वाइनिंग देना चाह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। तो मे बी कि इस वजह से भी क्या पता ज्वाइनिंग में देरी हो रही हो। तो ये कुछ कारण हैं, बाकी मैं पता कर रहा हूँ और भी कि किस वजह से ये ज्वाइनिंग इतना डिले हो रही है। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको ज्वाइनिंग मिले, ताकि वो जल्द से जल्द ज्वाइन करके एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना शुरू करें। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।